मिडल ईस्ट के अंदर ईरान अमेरिका इसराइल की जंग को समथिंग 20 दिन होने जा रहे हैं और इस 20 दिनों के अंदर ईरान ने अभी तक कोई भी ऐसा हमला नहीं किया था जिससे बहुत बड़ा धमाका या फिर बहुत बड़ा हमें नुकसान किसी भी देश के ऊपर देखने को मिले। लेकिन एक ऐसा काम ईरान ने रात करके दिखाया है जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी यकीन नहीं कर पाओगे। पूरी अरब कंट्री को हिलाकर रख दिया है ईरान ने। इसराइल के ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक अपने क्लस्टर मिसाइलों के जरिए हमला किया है कि पूरा इसराइल अब आग की तरह दहक रहा है। अब ये सारी मेरी बातें सुनने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी बातें या फिर ये सारी खबरें मैं आपको बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये सारी जो खबरें मैंने आपको बताई हैं या फिर बताने जा रहा हूं, ये खबरें प्रॉपर सच हैं। ये सारी, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, गोदी मीडिया की तरह मेरा वो काम नहीं है कि मैं आपको सिर्फ झूठी झूठी खबरें बताऊं। मैं जो भी खबर आपको दिखाता हूं या फिर जो भी खबर मैं आपको बताता हूं वो सारी प्रूफ बतौर बताता हूं। उन हर चीज का, जो खबर मैं आपको बताता हूं उसका एक प्रूफ होता है मेरे पास में। हर चीज का स्क्रीनशॉट अवेलेबल होता है, हर चीज की वीडियो अवेलेबल होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे कि आखिरकार जो ईरान ने अभी इसराइल के अंदर और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो तबाही रात मचाई है वो क्यों मचाई है। आपको पता होगा इन 20 दिन के अंदर इसराइल ने, अमेरिका ने, मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुस्लिम देश ने ईरान के ऊपर किस तरीके से हमला किया। सबसे बड़ी बात, 48 घंटों के अंदर इसराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान के तमाम नेताओं की जान ले ली, तमाम कमांडरों की जान ले ली, तमाम आर्मी की जान ले ली। उसके बावजूद ईरान ने कुछ उनके ऊपर पलटवार नहीं किया। उसके बाद हमारे सामने बड़ी खबर यह आती है कि जो इसराइल अमेरिका है इसने मिलकर ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया। एक ऐसा पावर प्लांट जिसके जरिए ईरान के अंदर तकरीबन 80% घरों के अंदर उसी पावर प्लांट से लाइट जा रही थी। फिर इसराइल ने, अमेरिका ने मिलकर साथ में ईरान के ऐसी फ्यूल एजेंसी के ऊपर हमला किया जहां से बहुत ज्यादा, तकरीबन तेल काफी ज्यादा तादाद में मौजूद था, कच्चा तेल कह सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम जगहों पर हमला करने के बाद में जब ईरान पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ जाता है और इजराइल अमेरिका फिर भी थमने का नाम नहीं लेते हैं, ईरान की गैस फैसिलिटी के ऊपर हमला करने के बाद में ईरान ने इस बात को कह दिया था खुलकर कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जिस जिस जगह पर गैस फैसिलिटी अवेलेबल है उन तमाम जगहों पर हम हमला करेंगे। और ये हमला रात ईरान ने करके भी दिखाया, जैसे कि सऊदी अरब की गैस फैसिलिटी के ऊपर भी हमला किया, कतर की जो गैस फैसिलिटी है LNG करके है उसको भी रात के अंदर बंद करा दिया गया। इसके साथ साथ हमारे सामने खबर ये भी आ रही है कि जो UAE है इसके ऊपर, यानी कि दुबई के ऊपर भी बहुत सारी मिसाइलें ईरान की पहुंची हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई की, UAE की जो गैस फैसिलिटी है उसको भी पूरी तरीके से बंद करा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी इससे जो मैंने पहले वीडियो में बताई था उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया था कि सऊदी अरब, कतर और जो UAE है, अगर ये तीनों देश मिलकर अमेरिका इसराइल का साथ देते हैं तो ईरान इनके ऊपर खुला वार करेगा। UAE के अंदर हफशान गैस फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से ईरान ने बंद करा दिया है, उसके ऊपर हमला करके। साथ ही साथ UAE के बाब ऑयल एरिया के ऊपर भी ईरान ने हमला किया और उसके बाद में UAE की जो गैस फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यानी कि सीधा सीधा देखा ही जाता है कि जो भी बात ईरान बोलता है उसको पूरा करके दिखाता है अपने 24 घंटे के अंदर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो ईरान है, ईरान के अंदर पता नहीं यार ऐसा कौन सा नेता बैठा है जिसने इतने ज्यादा बुरे हालात इन तमाम देशों के साथ में बना रखे हैं। यानी कि एक ऐसा एक नेता बैठा हुआ है गद्दी के ऊपर जिसने तमाम कई देशों के ऊपर एक साथ हमला करने का पूरा भाई वजूद बना रखा है। और ये हमले कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा ताकतवर और इतने अमीर देशों के ऊपर एक साथ कई देशों के साथ हमले करना ये कोई मजाक बात नहीं है। सऊदी अरब, कतर, UAE और उसके साथ साथ इसराइल के ऊपर भी हमले किए हैं ईरान ने। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इसराइल है वो ईरान से काफी दूरी पर है, तकरीबन 2-2.5 हजार किलोमीटर का फासला रहता है ईरान और इसराइल के बीच में। और ईरान की मिसाइलें तकरीबन 1600 या फिर 2000 किलोमीटर तक की रेंज की हैं और उससे भी ज्यादा की रेंज की हैं, लेकिन वो काफी बड़ी मिसाइलें हो जाती हैं। लेकिन अभी इजराइल के तेल अवीव एरिया के ये कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए कि इस जगह पर तेल अवीव में ईरान ने कितने ज्यादा बुरे हमले किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। तमाम जगह पर बुरी तरीके से आग लगी हुई है, तमाम गाड़ियां, बस, ट्रक और घर भी बहुत बुरी तरीके से तोड़े जा चुके हैं। एक शख्स ने यहां पर पोस्ट करके इस बात को बताया है कि तेल अवीव के अंदर बहुत बुरी तरीके से वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले हुए हैं
और ये जो पोस्ट जिस शख्स ने किया है ये पहले ईरान की सेना के अंदर मौजूद था और उसने पोस्ट करके बताया है कि इजराइल के अंदर काफी बुरे हालात हैं, तेल अवीव के हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि हर इंसान वहां पर बाहर निकलने से भी डर रहा है। मोसाद की तरफ से एक पोस्ट हमारे सामने आती है कि तेल अवीव के अंदर ईरान ने अपनी क्लस्टर मिसाइलों के जरिए कई जगह पर हमले किए हैं और ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल वहां पर जाने के बाद में हजारों बमों में तब्दील हो जाती है और कभी कभी तो सैकड़ों बम इस मिसाइल के अंदर से निकलकर तमाम जगह पर गिरते हैं। और अभी तेल अवीव के अंदर इसी तरीके का हालात बन चुके हैं कि तेल अवीव के अंदर बहुत ही बुरे हालात हैं, तमाम जगह पर बम फट रहे हैं, तमाम जगह पर ऐसी हैं जहां पर पूरे पूरे घर खत्म हो चुके हैं। खबरें यहां तक आ रही हैं कि तेल अवीव के अंदर जो ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम आबादी है और उस जगह पर कुछ अमीर लोग रहते हैं, कुछ बड़ी महान हस्तियां रहती हैं, उस जगह पर भी तेल अवीव के अंदर जो ईरान की क्लस्टर मिसाइलें हैं उन्होंने बम फेंके हैं। उन मिसाइलों के जरिए उन तमाम जगह पर घर फट चुके हैं, तमाम लोगों की मौत हो गई है, तमाम जगह पर आग भी लग गई है। इजराइल के तेल अवीव के अंदर तमाम लोगों की ये रात बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी और ये रात एक ऐसी थी जिसमें सब लोग खौफ में जी रहे थे, क्या पता उनके ऊपर भी कोई मिसाइल आ जाए या फिर उनकी कब मौत की घड़ी आ जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से तमाम बार मिसाइलें आ रही थी, वहां पर फट रही थी और तमाम लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में बम उन मिसाइलों से गिर रहे थे। कभी किसी जगह पर बम जा रहे थे, कभी किसी जगह पर बम जा रहे थे और वो फटकर उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे थे। तो ये रात बहुत ज्यादा खौफनाक थी तेल अवीव के लिए और वहां के लोगों के लिए। देखा यह जा रहा है कि ईरान ने एक रात के अंदर तमाम देशों के ऊपर एक साथ हमला किया है, यानी कि सिर्फ एक रात और कई देशों पर निशाना। ये चीज कोई आम बात नहीं है। अब ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ईरान को ये सारी चीज करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है या फिर उनको ऐसा कौन ऑर्डर दे रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि मुस्तफा कामनाई कहीं पर छुपे हुए हैं, वो सीक्रेटली हाइड है, अंडरग्राउंड होकर तमाम ऑर्डरों को दे रहे हैं और इन तमाम देशों के ऊपर तबाही का आलम मचाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक रात और कई देशों पर एक साथ निशाना बनाया गया है सिर्फ ईरान की तरफ से, और ये निशाना कोई छोटा मोटा निशाना नहीं था। ये निशाना, ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि तमाम जगह पर गैस के काम को बंद कर दिया गया, गैस रेफिनरी को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया, तमाम देशों के अंदर आग लगा दी गई और सिर्फ एक रात के अंदर इतनी तबाही करना किसी आम शख्स की कोई बात नहीं है। दरअसल रात में मुस्तफा कामनाई के नाम से ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट किया गया और उसके अंदर ये लिखा था कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की मौत के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों को जल्द ही इस चीज की कीमत चुकानी होगी। मैसेज में यह भी कहा गया कि हर खून की एक कीमत होती है और उस कीमत को चुकाना बेहद जरूरी है। मुस्तफा कामनाई के नाम से इस तरीके से ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट किया जाता है और उस पोस्ट के अंदर क्या लिखा था मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आता क्या मुस्तफा कामनाई अभी भी कहीं पर अंडरग्राउंड होकर अपने ईरान देश के ऊपर पूरी तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं, और क्या मुस्तफा कामनाई के ऑर्डर के जरिए इन तमाम देशों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है अभी तक ये पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्तफा कामनाई ही एक ऐसे शख्स हैं जो ईरान को ऑर्डर देकर इन तमाम देशों के ऊपर तबाही का आलम मचाना चाहते हैं? क्योंकि जैसे आपको पता होगा जैसे जैसे ईरान के ऊपर हमले हुए थे उन्हीं तरीके से ईरान भी इन तमाम देशों के ऊपर पलटवार करता जा रहा है। जब एक रात के अंदर ईरान ने इन तमाम देशों के ऊपर हमला करके उनके ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला करके उसको बंद करा दिया, और ये खबर इजराइल से होती हुई जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचती है तो अमेरिका का एक अखबार है वो इस बात को लिखकर पोस्ट करता है, अखबार के अंदर छापता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रेसिडेंट से इस बात को बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके से ईरान की ऐसी जगहों को निशाना मत बनाना जिससे ईरान को ज्यादा नुकसान हो और वो इन तमाम देशों की तबाही मचा सके। यानी कि सिर्फ एक रात के ईरान के हमले को देखकर डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा अचंभे में आ चुके हैं, इतने ज्यादा खौफ में आ चुके हैं कि इजराइल के प्रेसिडेंट से वो ये बात बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप ईरान के किसी भी ऐसे ऑयल रेफिनरी हो या फिर गैस का कोई प्लांट हो, इन तमाम जगहों पर हमला मत करना। यानी कि उनके किसी भी ऐसी जगह पर हमला मत करना जिनसे उन्हें ज्यादा दुख या फिर ज्यादा नुकसान हो। जहां तक देखा ही जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं, ईरान के तमाम महंगी महंगी जगहों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ईरान इन तमाम अरबिक देशों के ऊपर अपना हमला कर सकता है, उनको अपने टारगेट पर ले सकता है। और जहां तक ऐसा भी है, देखो अभी जब ईरान ने इन तमाम अरबिक देशों के ऊपर हमला किया था
तो ऐसा नहीं है कि सारे अरबिक देश शांत होकर बैठे हैं, इनका भी प्रेशर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बनाया जा रहा है। अब ईरान अरबिक देशों के ऊपर कितना भी हमला कर ले, लेकिन अरबिक देश सिर्फ इतना ही बोलते हैं, इतना ही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाए, ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाए, क्योंकि ईरान के अंदर ये जो खुशी का माहौल है, ये जो एक इस्लामिक माहौल है, ये इसको देखना नहीं चाहते या फिर इसको पसंद नहीं करना चाहते। खबरें यहां तक आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपनी जमीनी फौज को उतार सकते हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको खुलवाने के लिए अपनी जमीनी फौज को उतारकर ईरान से लड़ाई कर सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए पूरे 3 देशों की जरूरत होगी। सबसे पहला अमेरिका, जो अपनी आर्मी को भेजेगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए, और ये जितने अरबिक देश हैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज तक जाने का खुफिया रास्ता अमेरिका को दिखाएंगे। और तीसरा काम रहेगा इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का, जो उन तमाम लोगों की लोकेशन बताने का काम करेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद नहीं हैं, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर लोगों के पास कैसे कैसे हथियार हैं, इन तमाम चीजों की खबरें बताने का काम इजराइल की मोसाद करेगी। इस तरीके से तमाम देश मिलकर जमीनी फोर्स का एक प्लान बनाना चाहते हैं जिससे कि ये लोग स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवा सकें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये जमीनी फोर्स लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो एक बात आपको सोच लेनी चाहिए कि वहां पर लाशें बिछ जाएंगी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुलवा पाएंगे ये लोग। और दूसरी बात, वहां पर इतनी ज्यादा फायरिंग होगी, इतने ज्यादा लोगों की जान इस हमले के अंदर जाएगी जिसके बारे में मैंने और आपने सोचा भी नहीं होगा। चाहे ये जमीनी ऑपरेशन ईरान के अंदर ही चलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी लाखों लोगों की जान चली जाएगी जमीनी ऑपरेशन के लिए। लेकिन सीधी सी बात हमारे सामने ये आ रही है, मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, पहले से ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। देखो अभी भी ईरान पूरी तरीके से सही सलामत है, वहां पर एक सीक्रेट बंदा वहां की पूरी आर्मी को चला रहा है। खामनेई के इंतकाल के बाद में उनकी गद्दी पर कोई और बैठा हुआ है जो ईरान को पूरी तरीके से ऑर्डर दे रहा है और काफी बखूबी अच्छी तरीके से काम को निभा रहा है और इन तमाम देशों को तबाह करने का अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना बताना था कि अभी ईरान इन तमाम देशों के दबाव में नहीं है, किसी भी तरीके से इन देशों ने ईरान का बाल भी बाका नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैं आपको साफ सीधी सी खबर बताने का काम करता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।